स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर मुंबई के एक कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघ रिजर्वेशन का और यूजीसी बिल का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में रहकर ही इस कार्य को पूरा किया जा सकता है, इसलिए जातिवादी होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर यानी एक्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए संघ प्रमुख ने क्या कुछ कहा मुंबई के एक कार्यक्रम में। वो विषमता का दौर से झेल रहे हैं, उनको विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। अभी भी घटनाएं चलती है, उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इधर नई पीढ़ी कहती है कि जो हुआ वो हमने तो नहीं किया, हम क्यों भुगते हैं। और फिर जो घटनाएं को लिए नियम आप बनाते हो उसका दुरुपयोग भी होता है, ये भी सत्य है। अब इसका हल क्या है? दोनों तरफ का व्यवहार बदल जाए। व्यवहार क्यों बदलेगा? क्योंकि हम एक दूसरे के हैं। हमको आपस में झगड़ा नहीं करना है, हमको सब बातों को ठीक करना है। उसके लिए कुछ लेना है, कुछ देना है, वो सब हम करेंगे, लेकिन पूरा समाज एक बनकर आगे बढ़ेगा। ये सद्भावना जब तक जागती नहीं तब तक इसका इलाज नहीं। वही हमको करना पड़ेगा। ये आएंगे, ऐसे तनाव के समय आएंगे, उस समय ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हो बात, समाज आपस में टूटकर एक दूसरे के सामने ना आ जाए, समाज में दो फाड़ न हो। समझदारी से चलो, ये बात सब लोगों में आए तो होगा। राजनीतिक लोग अपने हथकंडे इसलिए करते हैं कि समाज में चलते हैं। अमुक जाति के लिए अगर मैं आह्वान करता हूं मुझे वोट दो, तो जाति के लिए मुझे वोट मिलता है। मैं ब्राह्मण हूं, सब ब्राह्मणों ने मुझे वोट दो, ऐसा कहने से परिणाम तो होता है। तो परिणाम होता है तो मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे कल जात मिटानी है, लेकिन मैं सत्ता में हूं तो मुझे सत्ता में आकर मिटानी है। सत्ता में आना पहला काम है। उसके लिए समाज के मन में जात पात है, जात पात को मैं आह्वान करता हूं। अगर समाज के मन में इस आह्वान को कोई प्रतिसाद नहीं है, ऐसा कह के भी वोट नहीं मिलते, ये जब ध्यान में आएगा तो राजनीतिक लोग अपने आप बदल जाएंगे। वो बड़े जातिवादी है, ये गलत है। वो बड़े समतावादी है, ये भी गलत है। वो वोटवादी है। प्रश्न करता है श्री 1008 श्री टीलाद्वार मंगल पीठाधीश्वर माधवाचार्य महाराज, श्री 1008 श्री काशीदास महात्यागी जी, डॉक्टर दीपक तुकाराम खोत, डॉक्टर विजय हब्बू, विवेक विनायक पटवर्धन जी, दिनकर देशपांडे जी, सनोज ठाकरान जी, श्रीकांत वसंत बोजेवार जी, श्रीराम दांडेकर जी, अशोक तावड़े जी, संदीप वेलिंग जी, कुणाल अग्रवाल जी, शिवनाथ गंगाराम शिंदे जी, डॉक्टर मोनिका ठक्कर, डॉक्टर सुरेश हावरे। एक साथ प्रश्न किए हैं। जातिगत जागरूकता और मुखरता बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर SC/ST अधिनियम, यूजीसी विनियमन। जातिगत राजनीति प्रायः सभी राजनीतिक दलों की कार्यपद्धति बन गई है। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा पुरस्कृत जाति अंत के सिद्धांत के विपरीत भी चल रहा है। जातिगत आरक्षण व उससे जुड़े आंदोलन भी कुछ समय के लिए तीव्र बनते हैं। इसके विकल्प पर मार्गदर्शन करें। क्या संघ ने इस पर ठोस भूमिका नहीं लेनी चाहिए? जातियों के बीच तनाव का वातावरण न बने, इसका क्या उपाय है? भारत के तीव्र विकास के लिए क्या जातिवाद का अंत संभव है? तो संघ की भूमिका ठोस रही है पहले से। पूना में वसंत व्याख्यानमाला में हमारे तीसरे सरसंघचालक पूजनीय बाला साहब देवरा जी का भाषण हुआ था। उसकी पुस्तिका है सामाजिक समरसता और हिंदू संगठन। तो फिर से स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा उसको मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए। वो संघ की ठोस भूमिका है। संविधान सम्मत जितने आरक्षण है उन सबको उनके जन्म से संघ का समर्थन रहा है। जब तक
जातिगत भेदभाव की भावना जाती नहीं और जातिगत भेदभाव की घटनाएं थमती नहीं, तब तक वो आरक्षण लागू रहना चाहिए। और वो थम गई ऐसा जो उनके शिकार है उनको लगना चाहिए कि अब वो भेद नहीं रहा, अब इसकी जरूरत नहीं। और ये हो रहा है, लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब हमको मिल गया, अब हमको नहीं चाहिए और जो जरूरतमंद है उनको दो, ये कहने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन जब तक वो कहते नहीं कि अब जरूरत नहीं, तब तक चालू रहना चाहिए, ऐसा पक्का हमने कहा है। जातिगत भेदभाव ये जो है बात, तो उस भेदभाव के लिए जो जो कारण है वो सब जाने चाहिए। इट शुड गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये स्पष्ट वाक्य है उसमें। हमने इस पर बहुत ठोस भूमिका ली है और हमको ये भी पता है और आप भी जानो कि व्यवस्था नियम से ठीक होने वाली ये बात नहीं है, कानून से ये बात ठीक होने वाली नहीं है। ये बात ठीक होगी केवल सद्भावना और केवल उसका परिणाम ये हुआ कि एक वर्ग गड्ढे में है, एक वर्ग ऊपर। अभी भी बदला नहीं है ये सब होने के बाद भी, क्योंकि वो प्रामाणिकता नहीं है। तो जिनके लिए प्रावधान किए गए वो अभी भी गड्ढे में ही है, जो दबंग है वो सब ले गए, ऐसा हो गया। तो जब तक ये है तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। एक समाज के हम अंग है, एक पैर और हाथ लूला है तो शरीर स्वस्थ कहलाएगा क्या और आगे बढ़ेगा क्या? तो वो अगर होना है तो जो गड्ढे में गिरे हैं उनको अपने टखने पर खड़े होकर हाथ ऊंचा करना है बाहर निकलने के लिए, और जो ऊपर है उनको थोड़ा और झुकना है और उनको हाथ देना है, तभी तो सब आगे बराबरी में है। अब ये बात कानून से नहीं होती, ये बात संवेदना से, समझदारी से होती है। तो हम ऐसा विचार करें कि 2000 वर्ष विषमता का दंश जिन्होंने झेला, उनकी जो स्थिति है उनको उससे बाहर लाने के लिए, बराबरी में लाने के लिए, मान लीजिए 200 साल हमने कुछ सहन किया, तो सौदा सस्ता ही है ना, महंगा नहीं है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए। वैसे तो आह्वान करेंगे देश के लिए प्राण त्याग दो, ये अपना देश ही है ना, प्राण नहीं त्यागने हैं भैया, बहुत बहुत थोड़ा छोड़ना है, छोड़ दीजिए। ये समझदारी है तो इसका हल है, नहीं तो दोनों तरफ तर्क है, उसमें दोनों में दम है। लेकिन इसका निर्णय हो सकता है क्या? वो विषमता का दंश झेल रहे हैं, उनको विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। अभी भी घटनाएं चलती है, उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इधर नई पीढ़ी कहती है कि जो हुआ वो हमने तो नहीं किया, हम क्यों भुगते हैं? और फिर जो घटनाएं को लिए नियम आप बनाते हो उसका दुरुपयोग भी होता है, ये भी सत्य है। अब इसका हल क्या है? दोनों तरफ का व्यवहार बदल जाए। व्यवहार क्यों बदलेगा? क्योंकि हम एक दूसरे के हैं। हमको आपस में झगड़ा नहीं करना है, हमको सब बातों को ठीक करना है। उसके लिए कुछ लेना है, कुछ देना है, वो सब हम करेंगे, लेकिन पूरा समाज एक बनकर आगे बढ़ेगा। ये सद्भावना जब तक जागती नहीं तब तक इसका इलाज नहीं, वही हमको करना पड़ेगा। ये आएंगे, ऐसे तनाव के समय आएंगे, उस समय ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हो बात, समाज आपस में टूटकर एक दूसरे के सामने ना आ जाए, समाज में दो फाड़ न हो, समझदारी से चलो। ये बात सब लोगों में आए तो होगा।